नवरात्रे का व्रत, नवरात्रे की उपासना सबसे पहले किसने करी थी? भगवान राम ने। अश्विन के नवरात्रे में भगवान राम ने 9 दिन तक कलश की स्थापना कर लंकाधिपति रावण को मारने के लिए मां जगत जननी की आराधना की। भगवान राम ने मां जगत जननी की आराधना, मां जगदम्बा की आराधना। और कहते हैं मेरे राम ने प्रतिदिन मां आद्यशक्ति को निमंत्रण दिया और मां जगत जननी से विनती निवेदन कर कहा कि आपको प्रतिदिन आना पड़ेगा। इसलिए देवी भागवत में लिखा है कि नवरात्रे में एक दिन, जैसे प्रतिपदा है, पहला दिन है तो 1 कन्या का पूजन करो, द्वितीया है तो 2 कन्या का पूजन करो, तृतीया है तो 3 कन्या का पूजन करो, चतुर्थी है तो 4 कन्या का पूजन करो, पंचमी है 5 कन्या का पूजन करो, छठ है 6 कन्या का पूजन करो, सप्तमी है 7 कन्या का पूजन करो, अष्टमी है 8 कन्या का पूजन करो, नवमी है, जम के बोलो, 9 कन्याओं का पूजन करो। और अगर इस तरह से आप पूजन नहीं कर सकते नवरात्रि में तो 9 कन्याओं का पूजन एक साथ या तो अष्टमी के दिन या नवमी के दिन कर दो, या मध्य में बीच में भी आप कर सकते हो। एक पर अगर आपकी कोई कामना है, आपकी कोई इच्छा है, मालूम पड़े, जैसे कई लोग कहते हैं कि हमारी इच्छा है, हमारी वो मकान नहीं बिक रहा, या हमारी वो जमीन नहीं खरीदी जा रही, या हमारी कोई कंपनी नहीं डल रही, या हमारे काम में ये अड़चन आ रही है, तो नवरात्रे में 4 नवरात्रे में से किसी भी नवरात्रे में आप नियम बना लो कि एक कलश की स्थापना कर एक दिन में 1 कन्या का पूजन कर उसको भोजन कराना, लाल वस्त्र देना, लाल चुनरी देना, दूसरे दिन में 2 कन्याओं का पूजन कर लाल वस्त्र ओढ़ाना, लाल चुनरी देना, तीसरे दिन में 3, चौथे दिन में 4, 5वें दिन में 5, ऐसे 7-9 दिन तक एक कन्याओं के क्रम को बढ़ाते आप उस पूजन का विधान प्रबल कर सकते। आज किसी का फोन था सुबह, तो कोई कह रहे थे कि हमें गुरुजी से बात कराओ, तो समीर जी ने बताया कि फोन आया था और वो बोल रहे थे कि हमें नवरात्रि में अगर मान लो कोई साधना करना हो तो कौन सी साधना करना चाहिए, हम किसकी आराधना करें, हम 9 दिन तक किसकी साधना करें। तो अगर बन सके तो देवी भागवत में सबसे सुंदर साधना यही है कि हम एक दिन में 1 कन्या के चरण धोकर पूजन कर उस कन्या को भोजन कराकर उसका स्मरण करें रहे, तब आप किसी कन्या को 1 दिन में 1, 2 दिन में 2, 3 दिन में 3, 4 दिन में 4, 5 दिन में 5, ऐसे नवरात्रि 4 बार जो नवरात्रि आती, किसी भी नवरात्रि में आप स्मरण कर, उसका फल नहीं, उसका फल होगा। शिव पूजन का विधान क्या है? पुलस्त बाबा ने कहा जिस दिन मन में श्रद्धा और विश्वास दोनों प्रबल हो जाए, शंकर भगवान की जैसी मर्जी पड़े वैसी पूजन। स्त्री के लिए, नारी के लिए पुलस्त ऋषि कहते हैं भगवान को रिझाने के लिए विधान की जरूरत स्त्री को नहीं है, नारी को विधान नहीं। अच्छा एक बात बताना, बहुत सुंदर बात है, थोड़ा विचार कर बताना। आपकी गोद में छोटा सा बच्चा है, उसने गंदगी कर, आप मंदिर में हैं, महाकाल दर्शन करने गए, छोटे से बच्चे ने छीछी कर दी, गंदगी कर दी, जो भी करना था उसने कर दिया, आपने उसके कपड़ा चेंज कर दी, वापिस जाओगी, नहाओगी, उसके बाद दर्शन करोगी, उसके बाद जल चढ़ाओगी, जाकर नहाकर जल चढ़ाओगी क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि छोटा बच्चा अगर गंदगी भी कर देता है, छोटा बच्चा अगर कुछ कर भी देता है तो परमात्मा ने कह रखा है इसके लिए सब माफ है। उसी तरह आप बच्चा काम, लोभ, आसक्ति, तृष्णा, वासना से दूर है, जब तक वो माया में नहीं पड़ा। हाँ, उसके बाद बड़ा हो गया और उसने गंदगी करी तो आपको फिर आप स्नान करना पड़ेगा, पर जब तक वो गोदी में है, वो कुछ भी करता है, उसका कोई दोष नहीं है। जितनी माताएं हैं परमात्मा ने इनको कह रखा है, केवल रजस्वला धर्म के वो 7 दिन आपको शिव का स्पर्श नहीं। दूध चढ़ा रहे हैं शिव जी पर तो किस लिए चढ़ा रहे हैं? दूध चढ़ाने का तरीका क्या है, कैसे समर्पित कर रहे हैं? अभी दीदी ने कहा कि बीमारी पर, तो वो दूध चढ़ाने का तरीका बदल गया। आपने दोनों हाथ, एक हाथ में जल, एक हाथ में दूध रखा और तरीका बदला। अभी तक आप दूध चढ़ा रहे थे तो ऐसे चढ़ा रहे थे, अर्थात किस जगह पर व्यक्ति पड़ा हुआ है, कोमा में है, वेंटिलेटर पर है, आईसीयू में है, उसका तरीका बदल जाता है दूध चढ़ाने। दवाई देने का भी तरीका बदल जाता है।
अभी तक तुम धन प्राप्ति के लिए, व्यापार वृद्धि के लिए दूध चढ़ाने का स्थान चेंज हो जाता है। शिव जी को जब दूध चढ़ाया जाता है तो पहले जलाधारी पर चढ़ाया जाता है, उसके बाद शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है, तो दूध कार्य करना प्रारंभ कर देता है, संपदा बढ़ाना चालू कर। रोग मुक्ति के लिए जब भी दूध चढ़ाया जाता है तो जल और दूध की मात्रा बराबर करी जाती है। जब ब्राह्मण अभिषेक कराने बैठता है तो बाल्टी में जो जल पड़ा होता है उसमें थोड़ा दूध डाल देता है। आप क्या डालते हैं कि नहीं डालते, हमें नहीं। ब्राह्मण जब रुद्री से अभिषेक कराने बैठता है तो बाल्टी में रखे हुए जल में दूध डाल देता है। उससे पूछा कभी आपने कि महाराज जी आपने ये बाल्टी के जल में दूध क्यों डाला गया है, बाल्टी भरी हुई पानी की और उसमें थोड़ा सा तुमने दूध क्यों डाला है? तो ब्राह्मण बताएगा कि दूध और पानी मिलाकर शंकर जी का अभिषेक इसलिए करा जाता है कि जिस गोत्र का व्यक्ति अभिषेक कर रहा है, इस गोत्र के व्यक्ति के यहाँ अगर कोई रोगीला है, कोई बीमार है, कोई कष्ट भोग रहा है, तो अभिषेक करते करते उसका रोग मिट जाए, इसलिए जल में दूध मिलाकर चढ़ाया जाता है। कभी ब्राह्मण से पूछो तो। जब घर में संतान की वृद्धि नहीं होती है तो 7 कुआं बोलते हैं, तुम्हारे यहाँ बावड़ी बोलते हैं, तालाब बोलते हैं, जो भी हो, जहां जल का स्रोत बना हुआ हो, जल का जहां स्रोत बना हो। जल का स्रोत से मतलब होता है कि जिस कुएं में या हेडपंप में या पानी जहां से आता रहता हो, ऐसे कुआं बावड़ी से 7 जगह से जल लाया जाता है। जब वंश प्राप्त नहीं होता, वंश नहीं बढ़ता, संतान नहीं होती, वंश की प्राप्ति नहीं होती, तब 7 कूप का जल लाकर ब्राह्मण देवता से कहकर रुद्रष्टाध्यायी से, रुद्री से अभिषेक किया जाता है। ब्राह्मण जब रुद्री से अभिषेक कराता है, एक एक कुएं का जल चढ़वाना चालू करता है और अभिषेक होने के बाद उसी जल का आचमन उस नारी को करा देता है जिसको संतान चाहिए। तो महाराज वंश की वृद्धि होना चालू है। जल का महत्व